ड्राफ्ट आपको नहीं लगा कुछ बेहतर तरीके से हो सकता था? प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही खराब थी, डे टाइम इवेंट था, अजीब सी सेटिंग लग रही थी। मुझे तो बहुत एक पॉइंट आया जब माइक काफी देर तक नहीं चल रहा था और बोले जा रहे थे। पीएसएल का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या ही खूबसूरत हरकतें हुई हैं, माइक बंद हुए हैं, ग्राफिक की गलतियां हो रही हैं। 10 साल हो चुके हैं, हम मजीद रिवर्स गियर में ही चल रहे हैं। 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, बल्कि 10 साल भी क्या, 300 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो ये पूरा इवेंट हो रहा था वो मुगलों की बनाई हुई जो कुछ लैंडमार्क्स हैं, आपने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसकी कारकर्दगी को देखते हैं तो मायूसी होती है। और इस तरह की ड्राफ्ट जिस तरह आप देखें दूसरी जो वो होती हैं लीग्स, उनकी ड्राफ्टिंग, सऊदी अरब में आईपीएल की ड्राफ्टिंग हुई, जाहिर है हम उसको मैच नहीं कर सकते। वो 10 गुना ज्यादा पैसे लगाते हैं, 10 गुना पैसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन हम अपने महदूद बजट में, महदूद वसाइल में इससे बेहतर सेरेमनी कर सकते हैं। पहले मेरे दोनों छोटे छोटे और खूबसूरत हाथों से पीएसएल की मैनेजमेंट के ऊपर दोनों हाथों से लाख दी लानत है, तुझे थे यार। इतनी कोई थर्ड क्लास प्रोडक्शन होती है, इतनी वाहियात तुम लोग कितने आ रहे थे। ये तुम लोग पीएसएल का ड्राफ्ट करा, अबे इससे अच्छा मोहल्ले का ड्राफ्ट होता है। अबे तू एक काम कर, हम जो यहाँ पर करते हैं ना भाई ये सोनू मेरा हो गया, पोनू तेरा हो गया, नोनू मेरा हो गया, इस तरह का ड्राफ्ट बेहतर होता है। ये जो पूरी थीम है ना वो वही रखी हुई थी मुगल जमाने में। किस तरह जो है ना सब लोग जो है वो ऊपर से उन्होंने जो भी पहने हो, नीचे सब ने जो है वही शेरवानी है, और शेरवानी तो बल्कि फिर बात जो भी उस जमाने की जो भी थी ना, घाघरे चोलियां जो भी थे वो पहन के आए हुए थे। पूरी की पूरी फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही थी, फिर ज्यादा ही कैरेक्टर में चले गए। उस जमाने में माइक होते नहीं थे, तो इस जमाने में भी माइक काम नहीं कर रहे। जबरदस्त लोग बड़े इन्वॉल्व होंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, वो मच्छी खाना से वहां बैठे हुए हैं। मुझे तो इस टाइप का लगा है। वो गॉड से कि यार पाकिस्तान ये कब प्रोफेशनल बनेंगे, कब ये दिखाएंगे दुनिया को पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। महंगा खिलाड़ी अगर कोई बिका है तो वो डेविड वार्नर है, जो आईपीएल से फारिग कर दिया गया था। आईपीएल का भगोड़ा पीएसएल में महंगा बिक गया। बड़ी बात की है कामरान ने, ये जो बड़ा बारीकी से नोट किया है इन्होंने कि नाम भी जो है वो आईपीएल का निकल जाता है कि ब्रांड इतना बड़ा बनाया। इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। हम सोचते थे कि यार दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, क्रिकेट इतनी प्रमोट हो रही है, कहां से कहां चली गई है, तो हम लोग कब जाएंगे, उनको कब मैच करेंगे, उनको कैसे कंपीट करेंगे। ये पीएसएल की वैल्यू रह गई है आईपीएल के सामने कि आईपीएल का चूसा हुआ आईपीएल का आम पीएसएल में आता है तो पीएसएल की तारीख चेंज कर देता है। दुनिया में इंडिया ने जाके सऊदीया में ऑक्शन की है, हर फ्रेंचाइज के फैंस बिठाए हुए हैं। क्या ये नहीं बिठा सकते थे हर फ्रेंचाइज के पीछे फैंस एक स्टैंड बना देते? इसी टेबल का माइक, एक खाली माइक उनको हाथ में पकड़ा देते, जिसके पास है वो घंटा घंटा बेचारा खड़ा होकर बोलता था व्हेयर इज द माइक, आई होप द माइक इज वर्किंग है, यू नो रमेश राजा, देयर इज सम स्टूपिडिटी हैपनिंग इन दिस पीएसएल। अबे वो दिल में गालियां दे रहा होगा, बोल रहा होगा ये कौन सी तुम लोगों ने पीएसएल। अबे इससे अच्छा होता मैं किसी मुजरे के शो में जाकर अनाउंसमेंट कर देता। क्या कोई शोर नजर आता, कोई जज्बा नजर आ रहा होता, लोग आगे से गुजर रहे हैं, होस्ट बात कर रहा, माइक नहीं चल रहे, पीएसएल के जो फ्रेंचाइज है उनकी पिक है, वो इशारे करे कि हमारी नहीं है दूसरे की है। कौन अनप्रोफेशनल लोग हैं, माइक नहीं चल रहे, हसन अली की आवाज आ गई कि भाई ये नाम अपने अनाउंस किया है। तो लेकिन जैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, आई एम सॉरी टू से, वैसे नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, मच्छी खान नहीं आते लोग, वो लग रहा था कि टाइम हो गया और मच्छी खाने आए हैं। और उसकी शॉप पे ज्यादा तरीके से बैठे होते हैं, टेबल ज्यादा अच्छे तरीके से लगे होते हैं। आपकी स्पीच में मैं नाम नहीं लूंगा कि नाम किसका निकल रहा है। हाँ ये बात है। ये दूसरी मैंने भी सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट ऑक्शन जो होती है ना, उन्होंने ब्रांड बनाया है, पैसा उनके पास भी, हमारे पास नहीं है। यार पाकिस्तान की लीग पीएसएल अपने आप में ही मजाक बन चुका है पाकिस्तान में ही, क्योंकि देख सकते हो किस तरह से कल ड्राफ्टिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुजरा हो रहा है वहाँ पर। सबके सब ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं जैसे कि सारे के सारे कवाली सुनने आ रखे हो। बाबर आजम, सद्दाम खान, हसन अली शेरवानी पहन के आ रहे हैं एक पीएसएल के ड्राफ्ट में। अबे यार तुम ड्राफ्टिंग कर रहे हो या मजाक बनवा रहे हो अपना? वहीं साइन अफरीदी को देखो, एक छपरी कपड़े पहन के आ गए। इसको तो पता नहीं कौन बताता है कपड़े किस तरह के पहनने। ऐसे नहीं था कि प्रोफेशनल कपड़े पहन के आ गए, सबके सब घर से उठ के आ गए सिर्फ फोटो खिंचाने। जिस तरह का
मजाक बनना का था, और दूसरा देख सकते हो माइक खराब हो गए जब प्लेयरों के बारे में बताना था कि कौन से प्लेयर खरीदने हैं। हसन अली चिल्ला के बता रहा है कि हमें ये प्लेयर चाहिए। ऐसा लग रहा है कोई पारे में कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें प्लेयरों को लिया जा रहा है, ये मेरा प्लेयर है, वो मेरा प्लेयर है, इस तरह का चल रहा था। पाकिस्तानी मीडिया भी गुस्से में कि ये किस तरह का ड्राफ्टिंग कराया है मोहसिन नकवी ने। यह तैयारी जो एक PSL जैसे छोटी लीग को नहीं तुम सही मैनेज नहीं कर पा रहे। अभी तो चैंपियन ट्रॉफी आएगी, क्या करोगे तुम? भाई साहब इनका तो बुरे हालत दिख रहे हैं। एक छोटे से ड्राफ्टिंग में ही इतनी सारी कमी निकल गई। सोचो जब ये लीग कराएगी तो क्या होगा इनका। और ये कंपेयर करता है IPL से। इन्होंने पैसा बचाने के चक्कर में देख सकते हो किस तरह से ड्राफ्टिंग करा दी कल मोहसिन नकवी ने। हर बात में पैसे खाने मोहसिन नकवी को। मैं पैसा बचा के करोगे क्या? थोड़ा इन्वेस्ट तो करो, तभी तो अच्छा लगेगा। शादियों की कुर्सी लगा दी, टेबल लगा दी, बैठ गए कुछ लोग, हो गई ड्राफ्टिंग खत्म। और फिर बोलते हैं कि IPL के बाद सेकंड लीग हमारी है PSL। अबे तुमसे अच्छी लीग तो बिग बैश लीग और साउथ अफ्रीका की लीग होती है। जाके देखो उनकी लीग किस तरह की होती है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही है। दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, क्रिकेट इतनी प्रमोट हो रही है, कहां से कहां चली गई है, तो हम लोग कब जाएंगे? उनको कब मैच करेंगे? उनको कैसे compete करेंगे? मुझे लग रहा है कि हम इस ड्राफ्टिंग में जो इस बार हुई है, हम मेरे ख्याल से, मैंने नेपाल की देखी है या बांग्लादेश की देखी है, हम उनके पास 50% भी नहीं पहुंच सकेंगे जिस टाइप की ड्राफ्टिंग हुई है। और जितना अच्छा वेन्यू डिसाइड किया था शाही किले में, तो मेरे ख्याल से जो व्यू था वो तो बड़ा ज़बरदस्त था। तो लेकिन जैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, आई एम सॉरी टू से, वैसे नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, मच्छी खान नहीं आते लोग, वो लग रहा था कि टाइम हो गया और मच्छी खाने आए हैं। और उसकी शॉप पे ज्यादा तरीके से बैठे होते हैं, टेबल ज्यादा अच्छे तरीके से लगे होते हैं। एक पॉइंट आया जब माइक काफी देर तक नहीं चल रहा था और बोले जा रहे थे, तो ये ट्रांसमिशन जो इन्होंने इसके लिए प्लान की थी पूरी ड्राफ्ट की, वो बेहतर नहीं हो सकती थी? वाकई मायूस कुन लगा कि जिस तरह PSL की शोहरत है पूरी दुनिया में प्लेइंग स्टैंडर्ड के हवाले से, और अब मजीद प्लेयर्स भी और अच्छे आ रहे हैं, उस हिसाब से मैच नहीं की इस सेरेमनी ने। और जिस तरह ये प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स हुए हैं, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खुसूसन उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी को इसका नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि वो हर चीज़ में बेहतरी चाहते हैं, हर चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जिस तरह वो अपग्रेडेशन में ग्राउंड्स के सुबह दोपहर रात कोई भी टाइम नहीं देखते, जाके एक एक चीज़ का मुआयना करते हैं। तो जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की जो एक आपने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसकी कारकर्दगी को देखते हैं तो मायूसी होती है। और इस तरह की ड्राफ्ट जिस तरह आप देखें दूसरी जो वो होती हैं लीग्स, उनकी ड्राफ्टिंग, सऊदी अरब में IPL की ड्राफ्टिंग हुई, जाहिर है हम उसको मैच नहीं कर सकते, वो 10 गुना ज्यादा पैसे लगाते हैं, 10 गुना पैसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन हम अपने महदूद बजट में, महदूद वसाइल में इससे बेहतर सेरेमनी कर सकते थे। जी बिल्कुल कामरान, अगर आप इसको हुजूरी बाग में कराना ही था आपको, इसको आप अपना कल्चर हेरिटेज दिखा रहे थे, तो बेहतर तरीके से हो सकती थी। और प्रोडक्शन मुझे लग रहा था ऐसी वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं थी। आपने देखा, आपने क्या इस पे, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं पहले सोच रहा था कि यार 9 इयर्स हो गए हैं, 10वां सीजन हमारा, और इस साल जो प्लेयर्स आए हैं, हमें तो जो वेन्यू था बड़ा जबरदस्त। सिर्फ वेन्यू ये देखें जो अभी हसन चीमा बात कर रहा है या शान बात कर रहे हैं, तो ये कितना खूबसूरत है, अंदरून शहर दिखाया है। और मुझे लग रहा था कि बड़ी एक्साइटमेंट होगी, लोग बड़े इन्वॉल्व होंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, वो मच्छी खाना से वहां बैठे हुए हैं। मुझे तो इस टाइप का लगा है। फॉर गॉड सेक यार, पाकिस्तान ये कब प्रोफेशनल बनेंगे? कब ये दिखाएंगे दुनिया को? पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। कुछ हो गया पाकिस्तान शेमफुल लीग, जिसको आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको फटा शलवार लीग कहते हैं, कुछ लोग इसको पेंशन सुपर लीग कहते हैं, और कुछ लोग इसको पजामा क्रिकेट लीग कहते हैं। जो भी लीग कहते हैं, आज ये चीज एक नई आपको मैं चीज बताने जा रहा हूं, ये है बेगैरतों की लीग। इतने महीनों से हम यहाँ पर PSL की ड्राफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, और जब PSL का ड्राफ्ट शुरू हुआ, वो अंग्रेज कौन है भाई, वो जो खड़ा होकर वो माइक के ऊपर पकड़ के खड़ा हुआ था कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह, वो जो प्लेयर्स को नाम अनाउंस कर रहा था, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, वो रो रहा था खड़े होके, वो चीखे मार रहा था। अबे जैसे वो खेतों के बीच में एक खेत के कोने पे दूसरा बंदा खड़ा होता है, तीसरे के कोने पे खड़ा होता है एक बंदा, तो उसको आवाज देते, हाँ हसन अली चीख के बोल रहा है डेविड वार्नर। अबे भाई माइक ही काम नहीं कर, बिजली नहीं आती, बिजली नहीं आ रही थी। असल प्रॉब्लम क्या था, बिजली नहीं आ रही थी। और बिजली ना इनके पास जनरेटर, ना इनके पास UPS, ना इनके पास इन्वर्टर, ना इनके पास सोलर, ना इनके पास इलेक्ट्रिसिटी।
ये कहीं से भी यहां पर जो है वो पीएसएल को नंबर 1 बनाने की कोशिश में, इनको ये दुनिया की थर्ड क्लास लीग थी है और रही, और इन्हीं हरकतों की वजह से रहेगी। असल में हम भी यहां पर कुछ अच्छा कर, आज हमने बोला कि भाई आईपीएल का ड्राफ्ट देखते हैं कैसे होगा खुले माहौल में, विजुअल्स बड़े खूबसूरत थे, ये मानना पड़ेगा कि विजुअल खूबसूरत है, पीछे बादशाही मौस नजर आ रहा है, गौरी किला नजर आ रहा है, पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है, अजीबो गरीब सी चीजें नजर आ रही थी, लेकिन भाई जैनब अब्बास भी नजर आ रही थी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, और इसी तरीके से जो है वो बाकी भी चीजें पीएसएल के अंदर बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन जैसे पीएसएल शुरू हुआ, जैसे ड्राफ्ट शुरू हुआ, ऐसी घटिया किस्म की बेइज्जती हुई हमारी, क्योंकि माइक, किसी टेबल का माइक, एक खाली माइक उनको हाथ में पकड़ा देते, जिसके पास है वो घंटा घंटा बेचारा खड़ा होकर बोलता था व्हाट इज द माइक, आई होप द माइक इज वर्किंग है, रमेश राजा, देयर इज सम स्टूपिडिटी हैपनिंग इन दिस पीएसएल। अबे वो दिल में गालियां दे रहा होगा, बोल रहा होगा ये कौन सी तुम लोगों ने पीएसएल, अबे इससे अच्छा होता मैं किसी मुजरे के शो में जाकर अनाउंसमेंट कर देता कि आपके सामने आ रही हैं जहां पर महक मलिक, अरफात सना, पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब से नाम लेते हैं, तो वो आपके सामने, वो वहां पर ज्यादा अच्छे माइक काम कर रहे होते हैं। बड़ी बात की है कामरान ने, ये जो बड़ा बारीकी से नोट किया है इन्होंने कि नाम भी जो है वो आईपीएल का निकल जाता है कि ब्रांड इतना बड़ा बना है। इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, गलती से हमारे मुंह से भी निकल जाता है बात करते हुए, वो ब्रांड इतना बड़ा है, हमें भी उसी तरह ब्रांड को उठाना है। हाँ तो दोस्तों, आईपीएल का अनसोलिड प्लेयर डेविड वार्नर पीएसएल का महंगा तरीन खिलाड़ी बिक गया भाई। पीएसएल 2025 में सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी अगर कोई बिका है तो वो डेविड वार्नर है, जो आईपीएल से फारिग कर दिया गया था। आईपीएल का भगोड़ा पीएसएल में महंगा बिक गया। खरीदा किसने? कराची किंग ने। शर्म आनी चाहिए कराची किंग वालों को कि खरीदना था किसी और खिलाड़ी को महंगा खरीद लेते। डेविड वार्नर को महंगा, पीएसएल का सबसे महंगा खिलाड़ी जो है वो डेविड वार्नर बिका है। 8 करोड़ 36 लाख में कराची ने खरीद लिया है। कितनी इमेज गिरा दी है इन्होंने पीएसएल की। यह पीएसएल की वैल्यू रह गई है आईपीएल के सामने कि आईपीएल का चूसा हुआ आईपीएल का आम पीएसएल में आता है तो पीएसएल की तारीख चेंज कर देता है। पीएसएल 2025 का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी बिक गया। तो पीएसएल और आईपीएल का कोई मवाजना बनता है इस हिसाब से कि जिस खिलाड़ी को टके के भाव नहीं पूछते आईपीएल वाले, वो खिलाड़ी पीएसएल में महंगा बिक गया। तफसील के साथ मैं बात करता हूं। वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाना। वार्नर आया था, मैंने क्या कहा था कि भाई वार्नर को वेलकम करो, ठीक है, वो हमारा मेहमान बन के आ गया। लेकिन ये क्या हो गया कि पाकिस्तान सुपर लीग वालों ने तो पाकिस्तान को गिरा दिया है। दूसरे तो गिरा हुआ समझ रहे हैं पीएसएल को, लेकिन ये अपने ही जो है कि पीएसएल की वैल्यू इतनी गिरा दी है इन लोगों ने कि एक भगोड़ा आईपीएल का वो पीएसएल का महंगा तरीन खिलाड़ी बिक गया।